कितने कितने का सर हम नेम करें, कितने कितने लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया आपने? सर मैंने आयुष्मान खुराना जी, विराट कोहली, राजकुमार सर, यामी गौतम मैम, पंकज त्रिपाठी सर, अभी रिसेंटली मैंने एक इवेंट करा थिएटर, प्रेम चोपड़ा साहब का कैरेक्टर लुक दिया है। न्यू कमर लोग बाहर हैं, वो एकदम ही से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास, उन्होंने 12 साल स्ट्रगल करा है बॉम्बे के अंदर। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला कि यार ये क्या है, मेकअप आर्टिस्ट का भी नाम आ रहा है और पर्दे पे आ रहा है यार। एक्टर्स बैठे होते हैं यहाँ पर, उनके हेयर लॉस हो रहा है, उनकी मेकअप सही नहीं हो रहा है, जो लेडीज होती है तो कितनी इनसिक्योर रहती हैं वो। वी बिलीव आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूँ। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। हेलो सर, ऑल गुड? कैसे सर? आई एम फाइन सर। सर आप सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं? मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट विद हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। अच्छा, ये चीज़ पढ़ाव रह गई थी सर। एक चीज़ मुझे पूछनी कि एक सेलिब्रिटी की लाइफ में उसकी बाल और उसका मेकअप कितना मैटर करता है आपके हिसाब से? सर एक्चुअली जो मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट है उसका लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट महसूस होता है सर। रीज़न ये है कि जो हमारा हाई डेफिनेशन मेकअप है उसका स्केल्स बहुत ज़्यादा अप रहता है, और उसके अंदर क्या है कि जितने भी हम करेक्टर वाइज और हाई डेफिनेशन मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं, उसके डिफरेंट उसके अंदर लुक्स होते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट एडी और अपने मैन डायरेक्टर डिपार्टमेंट से पूरा ब्रीफ लेते हैं, स्क्रिप्ट टू अकॉर्डिंग क्या थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंग हमें फ्रेश नीट एंड सटल मेकअप करना है, नेचुरल करना है, डस्टी लुक देना है, एनीथिंग ऑल मेकअप जैसे वैरायटीज होती हैं उस हिसाब से हम उसका लुक, जिस हिसाब से अब सीन की रिक्वायरमेंट है उसे मेकअप देते हैं। तो उनकी लाइफ में उनके आपने किन किन, वैसे अगर हम नाम पूछें तो आप किन किन लोगों के साथ काम किया आपने, एक्टर्स के साथ? सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो कि आज की डेट में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट, उनके साथ मैंने वर्क करा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और अभी भी मुझे सीखने की बहुत भूख है। मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी से भी सीखने का एक होता ना, एक महसूस होता है कि मैं उस चीज़ से, किसी चीज़ से क्रिएटिव चीज़ सीख लूँ। सुपर सर, जो लोग देख रहे हैं वो भी सीखने बैठे हुए यहाँ पर। आज हम चाहते हैं कि आपसे हम कुछ सीखें। इन सारे लोगों के साथ आपने चीज़ें करी हैं, आप में उनके मेकअप करते हैं, उनसे करीब रहे हैं, तो बहुत कुछ आपने सीखा होगा और आप बता भी रहे हैं। जी सर। कितने कितने, अगर सर हम नेम करें, कितने कितने लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया आपने? सर मैंने आयुष्मान खुराना जी, राजकुमार सर, यामी गौतम मैम, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनका मैं नाम मेरे पास अभी जहन में आ नहीं रहा है। पंकज त्रिपाठी सर, अभी रिसेंटली मैंने एक इवेंट करा थिएटर, उनका करा है, और प्रेम चोपड़ा साहब का कैरेक्टर लुक दिया है, और ऑल मॉडल्स वगैरह हैं, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, यश राज, धर्मा प्रोडक्शन, बादशाह सर जो हैं पॉप के सुपरस्टार हैं, उनका सारा पर्सनल मेकअप मैं ही करता हूँ। और नॉर्थ का जितना भी उनका इवेंट्स वगैरह है उसका भी मैंने ही करा है। किसी के साथ पर्सनल रहे हो, मतलब किसी से आप बहुत आपकी नज़दीकी बढ़ी हैं जिसके बारे में हम जानते हो? हाँ सर, जैसे कि हमारे अपने आयुष्मान खुराना सर, उनका स्टार्टिंग जर्नी MTV में वो करते थे, MTV रोडीज, तो उस टाइम से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। उस टाइम से? हाँ, MTV रोडीज से जुड़ा हुआ था सर मैं। और मैं उनको हमेशा ये कहता था, सर आप बहुत सुपरस्टार बनेंगे, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मिलनसार, ये आप वर्क के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेसिंग करते हैं और पूरा फोकस में रहता है, और मेरी दिल से दुआ है सर आप सुपरस्टार बनेंगे। तो वो अक्सर मुझसे ये करते थे कि यानी यार आप भी मेरे साथ जुड़ना, ये करना। मैंने कहा सर वो तो देखो वक्त की बात है, लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने विकी डोनल के प्रमोशंस भी करे उनके, और मैंने विकी डोनल मूवी के अंदर भी वर्क करा है। आज की डेट में बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं। और राजकुमार और सर, उनका भी मैंने मूवीज के अंदर, क्वीन मूवी के अंदर करा था मेकअप। अच्छा। हाँ, और अभी एक मूवी और आई थी उनकी अलीगढ़, उसके अंदर सारा प्रमोशन हमने करा था। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे कि अपना बहुत समथिंग, जैसे कि क्या नाम है उनका, फीमेल आर्टिस्ट जो अभी यामी गौतम मैम है, और अभी KGF के अंदर जो मैन लीड हीरोइन है साउथ की, उनका भी मैंने मेकअप लुक वगैरह दिया था। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप KGF में करो,
तो एक्चुअली क्या कि मेरी नॉर्थ में अपनी टीम है, वर्क है, और मैं 20-25 साल से इंडस्ट्री में हूँ। तो मेरा जितना भी एड शूट है, मूवी है, फिक्शंस है, और करेक्टर रोल्स हैं, और प्रमोशंस हैं, तो हम ऑल वैरायटीज करते हैं। तो उसके अंदर मैं अपनी मार्केट एक बनी हुई है, और मेरे साथ मेरी एक टीम है जो एक प्रोफेशनल वर्क करती है, और प्रोफेशनल एक टाइम टू अकॉर्डिंग अच्छा करेक्टर ब्रीफ करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं। तो इसलिए मैं अपना दिल्ली के अंदर अपना रहकर हमने ऑल प्रोडक्शन हाउस के साथ वर्क करा है। सर इसमें जैसे अब नए आर्टिस्ट होते हैं और पुराने आर्टिस्ट जो हैं, और पुराने आर्टिस्ट के बच्चे हैं जो मतलब एक वेल नोन आर्टिस्ट है, मान के चलो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बच्चों का रवैया कुछ अलग रहता है। जैसे हम समझते हैं कि उनके भाई बच्चे बड़े अपने अमीर फील करते हैं, उनका एटीट्यूड होता है, ऐसा सच्ची रियली होता है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पोलाउटली रहते हैं वो, और उनको भी पूरा ब्रीफ दिया जाता है बचपन से, क्योंकि उनकी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको एक फोकस है, आप एक बहुत बड़े स्टार के बच्चे हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। लेकिन मेहनत वही रहती है उनकी, और वो शूट से पहले फर्स्ट एडी सेकंड एडी का कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि वरुण धवन जी ने माय नेम इज खान के अंदर करा, तो वो पूरा संघर्ष होता है उनका, मेहनत होती है जी। उसमें फर्स्ट एडी करा था उन्होंने। अच्छा, उसमें क्या होता है फर्स्ट एडी के अंदर कि पूरा एक्टर्स को साथ में रहना है, वैनिटीज वैन वगैरह में कुछ असुविधा तो नहीं है उनके लिए, स्क्रिप्ट बताना होता है, डायलॉग बताना होता है। अभी मैंने एक मूवी करी थी पीके के अंदर जो आमिर खान सर के थर्ड असिस्टेंट थे, वो जुनैद खान थे, जो आमिर खान के सन है। हमें ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो आमिर खान के सन थे। अच्छा, क्योंकि जब प्रोफेशनल इतने थे कि वो सर कहते थे, तो हमें इतना महसूस नहीं हुआ। और वो भी एक नेचुरल से रहना, ना कोई सेलिब्रिटी वाली लाइफ, अपना एक टाटा टाइप का सब छोटा सा मोबाइल था उनका, जियो का समथिंग, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो जब प्रोफेशनल इतने हैं कि अपने काम को लेकर फोकस करना। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यार वो स्टार किड है तो वो उसको एकदम, भाई ये है कि उनको एक फायदा मिलता है घर की फैमिली से, क्योंकि उनके बड़े जो फैमिलीज के हैं मेंबर्स, उन्होंने मेहनत कर रखी होती है, तो इसकी वजह से उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो कुछ करना है, कर्म मेहनत, वो उनको ही करना है। तो ये चीज़ रहती है और कुछ नहीं। अच्छा सर, शुरुआत कैसे की आपने, आप इस लाइन में आए कैसे सर? सर इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जर्नी है, बताइए सर प्लीज। तो सर इसका जो मैं जर्नी बोलने स्टार्ट करूंगा तो मतलब 10-15 दिन लग जाएंगे। सर इसी बीच में बोलना है मैं, क्योंकि मेरा फ्लैशबैक ना मेरे पीछे बैक पे ले जाता है, तो मुझे वो संघर्ष याद आता है कि मैंने ऐसा करा, ऐसी मेहनत करी, ऐसा अचीवमेंट करा, मैंने कैसे कर लिया। प्लीज बताइए सर। मुझे वो संघर्ष याद आता है कि मैंने इतना मेहनत और संघर्ष करा है, और किस तरह से मैं प्रोग्रेसिंग हुआ, मेहनत करी, मैं कैसे आगे बढ़ गया। उस बात को सोचता हूँ तो मैं अभी भी मुझे ऐसा फील होता है यार कि अभी भी कुछ ऐसा नहीं करा हमने, लेकिन आगे बहुत कुछ करने की एक वो है, फीलिंग्स है। क्या कुछ स्टोरीज बताइए सर, आपकी स्टोरीज कैसे रही, आप कैसे आए, कैसे आपने चीज़ संघर्ष की, कुछ स्टोरीज बताइए सर। एक्चुअली आज से 20-25 साल पहले एक सीरियल आता था नीम का पेड़, दूरदर्शन पे। ठीक है। तो उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा था फैमिली के साथ, एक न्यू कमर ही जैसे होता है बच्चा टाइप का, अपना इंजॉयमेंट करना अपने फैमिली के साथ। तो जब वो सीरियल मैंने देखा, सीरियल के में जो लास्ट में जो सीरियल जब डी एंड होता है तो उसकी लंबरिंग आती है, उसके अंदर जो पर्दे के पीछे लोग बाग काम करते हैं उनका नाम आता है, नेम प्लेट आती है कि एडिटर, कैमरामैन, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर। तो ऐसे एक मेकअप आर्टिस्ट का भी नाम आया। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला कि यार ये क्या है, मेकअप आर्टिस्ट का भी नाम आ रहा है और पर्दे पे आ रहा है यार, और पर्दे के पीछे काम करते हैं ये। तो मुझे ऊपरी तौर से एक ऊपर वाले ने मुझे एक संदेश भेजा। तो मुझे ऐसा लगा यार मैं भी मेकअप आर्टिस्ट बनूं। तो मुझे खुशी सी हुई कि यार ये काम करना है और इसके अंदर आगे बढ़ना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। फिर से कैसे स्टार्ट की? मोटिवेशन तो मिल गया, हाँ। फ्यूल तो मिल गया, ईंधन तो मिल गया, अब आगे आप आगे कैसे चले फिर आप? आगे तो देखो सर, जो दिल्ली के अंदर ना 20-25 साल पहले ना बहुत स्ट्रगल होता था,
क्योंकि मीडिया कम थी, शूट्स वगैरह, इवेंट्स, एड वगैरह, वो अभी पिछले 10 से 15 साल के अंदर आके बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। मेन जो इंडस्ट्री है वो बॉम्बे इंडस्ट्री है। हमने क्या है कि दिल्ली में रहकर एज ए फ्रीलांस काम करना, दिल्ली में रहकर, और वो पहले कोई अकेडमी नहीं होती थी, ना इंस्टीट्यूट होता था, ना कोई बताने वाला होता था। लोग बहुत कंफ्यूजिंग भी होते थे, यार ये मेकअप का काम तो ये तो लेडीज करती हैं, पार्लर का काम होता है। तो बहुत कंफ्यूजिंग होती थी। मैंने बहुत संघर्ष करा, और बहुत एक जगह है दिल्ली के अंदर मंडी हाउस। तो मंडी हाउस के अंदर क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, श्री राम भारती सेंटर है, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट शाम के टाइम आते हैं, बहुत सारे संघर्ष भी करते हैं। लोग बाग पता नहीं कहाँ से पूरे ऑल हिंदुस्तान से वहाँ पर कोर्सेज करते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं। तो उसमें नेशनल स्कूल ड्रामा में जैसे इरफान खान हो गए, और अपना पंकज त्रिपाठी सर हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, नशीरुद्दीन शाह हो गए, ओमप्रीत जी हो गए, इन्होंने संघर्ष करा था। इतना तो मुझे पता था कि यार कोई दिल्ली में ऐसी जगह है कि वहाँ पर लोग वाओ की किस्मत चमकती है, मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि जब प्रैक्टिकली कुछ अपना हार्ड वर्क काम करूँ। तो मैं वहाँ गया, वहाँ कुछ लोग वाओ से मिला, कुछ कॉन्टेक्ट मिले हुए, लेकिन वही बात कि संघर्ष और फैमिली का प्रेशर, क्योंकि मेरी एज बढ़ रही थी, मुझे भी कुछ करना था, मुझे भी फैमिली के लिए कुछ आगे बढ़ना था, करना था। तो मुझे बहुत सारे बंदे ऐसे लोग बाग मिले पर्सन कि हम बताएंगे, करेंगे, कांटेक्ट में रहो। उस टाइम मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन व्हाट्सएप नहीं होता था, ग्रुप नहीं होता था, तो उनको फ़ोन करना, वहाँ जाना, टाइम अपना वहाँ देना, शाम के टाइम लोगों से मिलना, किसी से कुछ कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए। मेरे पे एक डायरी हुआ करती थी, उनके नंबर वगैरह मैं ऐड कर लेता था। उनको फ़ोन करता था, उनको तंग करता था, सर हेलो नमस्कार कैसे हैं, ये है। तो उस टाइम से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। स्कूल के प्रोग्राम वगैरह में, जैसे कि बच्चों के एनुअल फंक्शन होते हैं, उसमें मेकअप होता है, करेक्टर गेटअप होता है, वहाँ जाने लगा। कुछ मैंने वो मेकअप करेक्टर रोल करे, जैसे कि अपना मॉडर्न स्कूल हो गया, एयरफोर्स स्कूल्स वगैरह, वहाँ पर भी करा। वहाँ से थोड़ा लिंक्स बने, फिर वो करते 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 फिर और किसी प्रोडक्शन हाउस में मेरे लिंक बने, बासिस भी करा मैंने। वो संघर्ष चलता रहा, लेकिन मैं उसमें लगा रहा, मेहनत करता रहा, बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों की बात सही, और लेकिन वो मैसेज मुझे आज काम आ रहा है। और मैं अभी भी मेरा ये जहन में रहता है कि हमेशा सीखते रहो, और अपने साथ जो हमारे साथ में लोग लगे हैं, कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि पता नहीं किसकी ब्लेसिंग कब काम आ जाए। बिल्कुल सही बात है। और अभी भी मेरा ये नेचर है कि मैं सीखता रहूँगा, और अपने पास जो भी थोड़ा बहुत सीखा उनको मैं सिखाऊंगा, जो मेरे साथ जुड़े हैं, और उनको आगे बढ़ाऊंगा। सर, आप कभी ऐसे टाइम आया जिसके बीच में पैसे की बड़ी तंगी हो, बहुत डिप हो, बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए थे आप, और उसके बाद आप ऊपर की आप छलांग मारी आपने, ऐसा कुछ अभी टाइम आया आपके पास? सर देखो, ये ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव होता है कि ऊंच नीच ये सब चलती रहती है। आपके अंदर क्या है कि एक फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए, आपके अंदर एक ऐसा मजबूत कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आंधी तूफान बरसात ये सब आएंगे सर, आपको फेस करना पड़ेगा। और वही बंदा आजकल की डेट में कामयाब है जो इन चीज़ों को देखते हुए और हमेशा फेस पे स्माइल रखे और आगे बढ़ते रहे। क्या बात है। फिर आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, उनके साथ बैठते उठते हो, वह चीज़ें सुनते हो, सीख रहे हो, और अब एक घर से निकल के आप ऊपर आए। अब एक सपना देखा था आपने टीवी पे, जो कि पर्दे पे देखा था आपने, कि एक मेकअप आर्टिस्ट, उसका नाम आ गया, उसको देख के आप आगे निकल गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो एक्टर्स बैठे होते हैं यहाँ पर, उनके हेयर लॉस हो रहे हैं, उनके मेकअप सही नहीं हो रहा है, जो लेडीज़ होती हैं, तो कितनी इनसिक्योर रहती हैं वो, स्पेशली फीमेल्स। नहीं, एक्चुअली रीज़न क्या है कि सर हेयर लॉस जो हो रहा है, समथिंग जो भी है ना, हाइजीनिक प्रोडक्ट और उनका जो डाइट है वो बहुत मद्देनज़र उसको वो यूज़ करें, और अच्छा कंसल्ट से उनको अच्छे जो इनके डॉक्टर्स हैं समथिंग, उनसे कंसल्ट करें, काउंसलिंग करें। और मेन रीज़न ये है सर कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हर किसी चीज़ का एक सोल्यूशन है। अगर हेयर के अंदर ग्रोथ कम है, एक्सटेंशन ऐसे बने हुए हैं, वो पैचेस वगैरह ऐसे होते हैं, तो वो पूरा वॉल्यूम इतना ऐसा हो जाता है कि पूरा आप देखते तो लोग कहते हैं यार ये तो बिल्कुल लुक चेंज हो गया। मेकअप के अंदर भी ऐसा होता है, पूरा हाई डेफिनेशन मेकअप होता है, पूरा लुक चेंज
कर देना मेकअप से। और इसके अंदर यही तो कलाकारी है सर। आप एज ए फ्रेश एंड नीट सटल नेचुरल मेकअप के साथ भी आपका एक लुक चेंज हो जाना। मेकअप आर्टिस्ट मतलब कि समझ लो कि एक जादूगर, एक मैजिक, वो करेक्टर बाय करेक्टर। आजकल प्रोस्थेटिक मेकअप है, आर्ट मेकअप है, पूरा नोज उसका किसी का शार्प करना है, किसी का चीक बोन कंटोरिंग करना है, आइस का एरिया किस तरह से बढ़ाना है, फाइन लाइनर किस तरह से करना है, क्या करेक्टर देना है। एक 30 इयर्स लेडी को 85 इयर्स ओल्ड लेडी दिखाना है तो फेस में कितने रिंकल्स आएंगे। 45 इयर्स लेडी को 40 इयर्स का दिखाना है तो वो आजकल ना ये एक चैलेंज है। मेकअप डेफिनेशन एक चैलेंज है कि किस तरह से करेक्टर लुक वगैरह चेंज होता है। जितनी बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं उसके अंदर, और कितनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज आ रही हैं, आप उस चीज़ में देखिए कि मेकअप के अंदर किस तरह से चेंजिंग हो रही है, कैसे कैसे प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, क्या किस 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 तरह से उसके अंदर अचीवमेंट हो रहा है। तो मेकअप इज़ आर्ट, बिल्कुल तो सर। क्रिएटिव काम है मेकअप का सर। और उसके अंदर क्या है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और कहानी जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनका एक इमेज होता है, इमेजिंग होती है, एक ड्रीम होता है यार मैं अपने कैरेक्टर को आर्टिस्ट को इस तरह से करूँ। तो उसमें मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वो किस तरह से उसको ब्रीफ करके, और उसमें क्या होता है कि सर जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, हमने मेकअप कर दिया, मेकअप बिल्कुल करेक्टर बाइज करा सकते, उसके बाद जो आर्टिस्ट कितना फ्रेश नजर आते हैं, स्टाइलिंग्स वगैरह। मेकअप आर्टिस्ट का बहुत संघर्ष होता है सर, 12 से 14 घंटे की उनके अपना वर्क होता है। मेकअप बार बार फ्रेश करना, हेयर स्टाइलिंग वगैरह को भी पूरा देखना, मॉनिटर को फॉलो करना, डायरेक्टर फर्स्ट एड से ब्रीफ लेना, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को फोकस रखते हैं सर। इंडस्ट्री की सबसे वियर्डेस्ट, मतलब आपको लगता है ये बहुत अजीब और अजीबोगरीब या गंदी या बेकार बात है, और एक बहुत अच्छी बात है, ऐसी दो पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत वर्स्ट बात क्या है इंडस्ट्री की, वो क्या लगता है? एक चीज सर, इंडस्ट्री जो है ना हमारी, ये मेहनत करने वालों के साथ बनी है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, गारमेंट इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, समथिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, स्पोर्ट इंडस्ट्रीज है ना सर। लेकिन ये इंडस्ट्री ना लोग बाग इसको गौर से देखते हैं, सुनते हैं। ये एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है, हर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। और कहीं भी न्यूज़ में, कहीं भी आप देखते हो सोशल मीडिया वगैरह में बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत कमियां भी निकालते हैं। यार ये इंडस्ट्री ऐसी है, इस इंडस्ट्री में से जाएंगे तो हमें चांस नहीं मिलेगा, हमारे पैसे का मिसयूज होगा। बहुत सारी बेचारी गर्ल्स आती हैं, बड़े बड़े शहरों से भी आती हैं, छोटे छोटे शहरों से भी आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, संघर्ष करते हैं कि यार हमें एक्टर बनना है। ये तो एकदम ही से रातों रात हमें सुपरस्टार बना देती है इंडस्ट्री, लोग बाग जानने लगते हैं, सोशल मीडिया पे नाम होता है, सब कुछ होता है। तो इस इंडस्ट्री में क्या है सर कि हर तरह के लोगों को हर जगह मिलेंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री जो मैंने नाम आपको बताया वहाँ पे भी ऐसे हैं और यहाँ पे भी ऐसे हैं। लेकिन आपको बस एक फोकस करना है। अर्जुन जैसे कि फिश मछली है, उसकी आंख पे फोकस करती है ना, अर्जुन का वो तीर, ऐसे ही फोकस करना है आपको। लोग आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर चीज़ की मुश्किलात भी होती है, हर चीज़ एकदम से आसानी से मिल भी जाती है, थोड़ा मुश्किलात भी पड़ जाती है। तो उसको देखते हुए सर वो कि आप अपने काम को ईमानदारी से करो, मेहनत और बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग लो, दुआएं लो और आगे बढ़ोगे। और देखो हर किसी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही है इश्यूज। स्टिल आपको क्या लगता है, आपको कुछ एक पॉइंट बोलना पड़े तो आप क्या बोलोगे कि ये पार्ट बहुत सही नहीं है और एक नेक्स्ट पार्ट ये अच्छा पार्ट है, तो जो पार्ट सही नहीं वो किस पे क्या बताओगे सर आप? सर मैं बस ये बताना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो न्यू कमर लोग बाहर आ रहे हैं वो एकदम ही से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार अब ये नहीं देखते कि जो बंदे जैसे इरफान खान सर हो गए, सौरभ शुक्ला जी हो गए, पंकज त्रिपाठी सर हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट, उन्होंने 12 साल स्ट्रगल करा है बॉम्बे के अंदर, बड़ा पाव वगैरह खा के। उनकी जर्नी आप पढ़ोगे, उनकी बुक पढ़ोगे तो आप देखते रह जाओगे यार एक ऐसे प्लेटफॉर्म से निकल के आए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और फिर उन्होंने कितना संघर्ष करा। उसके बाद अब उनको काम मिलना स्टार्ट हुआ। लोग बात सोचते हैं यार एकदम से एक डस्टी कलर के आदमी है, ज़्यादा हाइट वाइट नहीं है और सलमान खान के साथ किक मूवी में आ गया और
बैक टू बैक मूवीज आ रही है, सब कुछ आ रही है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी भी है, कितना बड़ा संघर्ष भी है। बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं देखते हुए देखते हैं यार बंदा ऐसा एकदम से रोल मिल गया, ये उसमें बहुत सारे लोग वहाँ बहक जाते हैं। कोई भी चीज़ ना एकदम से धीरे धीरे चींटी की चाल चलो, अपने काम पर फोकस करो, अपने बड़े बुजुर्गों की दुआएं लो। और उसमें तो आदमी उस चीज़ के अंदर ना बहुत सारे शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, तो वो उसके अंदर हर तरह के देखो निगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी लोग दोनों तरह के मिलेंगे। आप निगेटिव सोचेंगे, शॉर्टकट अपनाने की सोचेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे निगेटिव भी है। पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत सारे अच्छे लोग बाग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे हेल्प करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं कि यार एकदम से मूवी आ गई एकदम से, ऐसा कुछ नहीं। 1000, 5000 आदमी लोग बॉम्बे में रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, 15-20 साल वहां पर लग गए बेचारे, घर पे भी आना नहीं चाहते, दिल भी करता उनका, वो क्या मुंह दिखाएं, वो छोटे छोटे कैरेक्टर रोल कर रहे होते हैं, जूनियर्स में खड़े होते हैं बेचारे, क्योंकि तो पेट तो पालना है, फैमिली भी साथ में, सब कुछ करना है, तो बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो दोनों चीजें सर्च के अंदर आप के ऊपर डिपेंड है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखें, थोड़ा सा समझदारी रखें, और एकदम ही से कुछ चीज हासिल नहीं होती। निगेटिव चीज भी है, पॉजिटिव चीज है, आपको किस तरह से हैंडल करना है या आपके ऊपर। आप ये नहीं ब्लेम कर सकते यार उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये कर दिया, आपको सब कुछ दिख रहा था। आप शॉर्टकट अपनाओगे, जल्दी आगे बढ़ोगे तो जल्दी आगे भागे दौड़ने के चक्कर आदमी गिर भी जाता है। समझ लो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तरक्की करो, सोचो समझो, मशवरा लो, डिस्कशन करो बड़े बुजुर्गों से, बड़े सीनियर से, और फिर आगे। और उसके फॉर एग्जांपल हैं नक्शुद्दीन शाह जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, ओमप्री जी हैं, अनुपम खेर सर हैं, अनुपम खेर जी हैं, और अपना राजपाल यादव जी हैं, बहुत बड़े फॉर एग्जांपल हैं। किस तरह उन्होंने स्ट्रगल करा, छोटे छोटे शहरों से आके दिल्ली रहे, दिल्ली में थिएटर करा, प्ले करा, फिर बॉम्बे में 4-4, 5-5 साल उन्होंने संघर्ष करा है सर, जब जाके उनको अचीवमेंट मिला। वो हमें ऐसा लगता है या नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे में कर लिया, राजपाल यादव जी ने ऐसा, इतना शॉर्टकट है उनका कद है, फिर भी उन्होंने कितना अचीवमेंट करा। तो ऐसा लगता है। शाहरुख खान है हमारे ग्लोबल स्टार है सर, शाहरुख खान जो हमारे ग्लोबल स्टार है, उन्होंने कितना संघर्ष करा है। दिल्ली से मतलब बेरी जोन वगैरह ज्वाइन करके फिर बॉम्बे में जाना, फिर वहाँ पर छोटे टीवी चैनल से संघर्ष करना, फौजी सीरियल, सर्कस, दूसरा केबल, बहुत सारे सीरियल करे, उसके बाद बॉम्बे में संघर्ष करना। फिर एक अपने के अंदर अपॉर्चुनिटी भी होती है, डर मूवी है, वो बहुत सारे सुपरस्टार्स को ऑफर हुई थी, उस टाइम कोई करना नहीं चाह रहा था। उनको अपने अंदर एक थी ना एनर्जी कि यार मुझे डर मूवी करनी है, तो उसके अंदर अपना एक काम निकालना है, दिखाना है, एक न्यू चीज़ निकल के आई। नहीं तो बड़े बड़े स्टार हैं, सबों को ऑफर हुई थी, नहीं करी उन्होंने मूवी। उनको एक अपनी इमेज को सेट कर दिया था उन्होंने, नहीं यार वो विलन कैसे बनना है, लास्ट में मर जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उसके अंदर अपना बेस्ट देना है, 200% देना ही देना है, तो वो चीज़ होती है। तो उसमें तो शाहरुख खान आजकल मिलियन स्टार है, ग्लोबल स्टार है, पूरा अपना दिल्ली को प्रेसिडेंट करा उन्होंने। आज अपना रेड चिली प्रोडक्शन हाउस है, सब जानते हैं उनको, उसके पीछे उनकी मेहनत कितनी, उतना संघर्ष कितना है। एक नॉन सेलिब्रिटी, तो बहुत सारे पर्सनैलिटी थी, खान्स के साथ भी, अजय सर, समथिंग बहुत सारे, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। वो इस टाइम 25-30 साल से अजय देवगन सर हो गए, हमारे अक्षय कुमार सर हो गए, समथिंग बहुत सारे, आमिर खान जी, ये जो टिके हुए हैं ये अपने बलबूते पर टिके हुए सर। इन्होंने मेहनतें करी हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाया, तरक्की करी। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ सर, दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। वो किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो आप अपना माइंड सेट कर सकते हैं। तो किसी सेलिब्रिटी को आपने ब्रेकडाउन होते हुए, रोते हुए या परेशान होते हुए, चिल्लाते चीखते हुए देखा है जब उसका मेकअप खराब हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं देखा? नहीं। देखो वो जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, जो अपने स्टाफ के लिए बहुत ही अच्छे डिपेंडर होते हैं और बहुत अच्छे प्राउडली उनके साथ बिहेवियर करते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है? मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये ह्यूमर होते हैं, ये सब फैलाने वाली बातें होती हैं। यार वो सेलिब्रिटी हैं तो वो उनके अंदर अलग अग्रेसिवपन है अपने स्टाफ को लेकर अपने, क्योंकि देखो एक जो सेलिब्रिटी स्टार जो बनता है ना, उसके साथ सबों की मेहनत होती है। उसके साथ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट है,
उसका अपना पर्सनल ट्रेनर है, पर्सनल डाइटर है, डाइटिंग वाला, पर्सनल उनके बाउंसर्स हैं, मैनेजर है, उन सबों की मेहनत होती है। उनके साथ रात भर जागना, उनके साथ काम करना, वर्क करना, कभी दूसरी सिटी कभी दूसरी सिटी, हर जगह जाना। तो वो बहुत ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने फैमिली की तरह रखते हैं अपने स्टाफ को। तो सर एक इस चीज़ में फैमिली तरह रखते हैं स्टाफ को अपने। एक मिथ आता है कि बोलते हैं कि आपने कहा जैसे मैजिक है, एक है ना हेयर स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट एक मैजिक है जो कि एक पर्सन को उस क्षेत्र में उस सिनेमैटिक वे में उसकी उजागर कर देता है, उस रोल के लिए बिल्कुल अच्छा बना देता है जी। तो आपने देखा कि कोई एक जो ब्यूटीफुल नहीं है उसको आप लोग ब्यूटीफुल बना देते हो, ऐसा होता है? बिल्कुल सर, यही तो कलाकारी, यही तो मैजिक है सर। अननेचुरल को नेचुरल बनाना और नेचुरल को और अच्छा, खूबसूरत और नीट एंड क्लीन सेटल बनाना। मेकअप इज क्रिएटिव वर्क, हाई डेफिनेशन क्रिएटिव वर्क सर। मेकअप क्या है कि बिल्कुल अपोजिट है। एक बहुत खूबसूरत इंसान को पूरा डस्टी लुक देना और किसी डस्टी आदमी को पूरा ऐसा ग्लैमर लुक देना, ये तो कलाकारी होती है सर। मेकअप इज आर्ट। आपने दिए लोगों को ऐसे बहुत सारे लुक दिए मैंने, चेंज बस पहले पे वो उनके लेवल मान लो 0 है जी। और आपने मेकअप किया, उनके लेवल बढ़ गया। बिल्कुल सर, बहुत लेवल बढ़ा उनका, सुंदर लग रहे हैं वो। इस चीज को लेकर वो बहुत हमसे वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत दिल में एक इज्जत है वो हमसे करते हैं कि हमारा वर्क है और हमारा ये दिली तमन्ना है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा, हम अपने काम को, वर्क को लेकर बहुत ईमानदार हैं सर, प्रोग्रेसिव है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो एक हमारी तरफ से एक इबादत है। तो उस वर्क को हम अपना 200% दें। हमारा जो क्रू मेंबर है, बड़े प्रोडक्शन हाउस है, वो हमारे साथ सहमत रहे, हम उनके साथ सहमत रहे, और जो उनकी थॉट है, उनका एक फीलिंग्स है कि किस तरह से कैरेक्टर दिखाना है, शो अप करना, हम बेस्ट उनको करके थे। सर इतने साल आपने 25 साल इसमें इस इंडस्ट्री में दिए हैं जी सर। जो देख रहे हैं वो, अब हमें पता है कि ये बातें बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, बट इन 25 सालों में आपने क्या ऐसी 3-4 चीज़ें सीखी हैं, 3 मान लेते हैं, 3 चीज़ सीखी हैं आपने जो कि अपनी लाइफ में कोई अप्लाई करे और बेटर बन पाए? तो जो सुन रहा है, वो जो समझ रहा है, वो आपकी एक्सपीरियंस से अपने माइंडसेट को कैसे बेटर कर सकता है? तो प्लीज़ कुछ चीज़ें बताइए सर। सर एक तो फर्स्ट ये है कि आप अपने आप को ना कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत ही अप समझो, और मैंने पहले भी बताया कि हर तरह के लोग बाग मिलेंगे आपको, और हर तरह के आपको मिसबिहेवियर, अच्छे पोलाइटली लोग बाग मिलेंगे, उनको फेस करना है, कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रखना है, अपने माँ बाप की ब्लेसिंग लेनी है और खुश रहना है, और अपने आप को बिल्कुल फोकस रखना है कि अब मुझे ये काम करना है और मुझे वर्क करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और दूसरा ये है कि सर कि अपने काम के अंदर ईमानदारी रखनी है। ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल सर, अपने काम के अंदर ईमानदारी रखनी है और आपको अपना काम बेस्ट देना है। उसमें आपको बजट मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन क्या है कि लोग आपका काम वर्क देख रहे होते हैं। सर की कहानी बताइए सर, ये आपको ये अवार्ड किस चीज़ मिला, किस संदर्भ में मिला है, और कैटेगरी नेम मेकअप ब्राइडल मोहम्मद रजी, बताइए सर कैसे मिला आपको ये अवार्ड, कहाँ तक कैसे पहुँचे इस पे? सर ये जो BTO एक्सपो का अवार्ड है सर, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि ये अवार्ड मुझे मिला है सर, और मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई संघर्ष करे, मेहनत करे, और सबों को बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले। और अवार्ड जो होता है छोटा बड़ा नहीं होता, अवार्ड होता है सर। बिल्कुल सर। और अवार्ड में मेहनत होती है और किस तरह से संघर्ष करा होता है आदमी को, तो लोग बाग उसको अवार्ड देते हैं। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है सर। क्या बात है सर। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सीखता रहूँ और आगे काम करता रहूँ, और लोग बाग मुझे नोटिस करते रहें और मुझे और अच्छे अवार्ड। सुपर इसको दिखाते हैं इस बीच में, यहाँ दिखाइए पे। तो ये अवार्ड मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है सर, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बहुत सारे जो कंपटीशंस हुए थे उसके अंदर मुझे नंबर 1 प्राइजेस में ये अवार्ड मुझे बॉम्बे से कोऑर्डिनेट हुआ है सर। और मुझे खुशी है कि मेरे जितने भी और भी पार्टिसिपेंट हैं उनको भी आगे बढ़ें, तरक्की करें और उनको भी अवार्ड मिले। तो बहुत खुशी है सर मुझे। और मैं अपने जो फैमिलीज़ में मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई वगैरह हैं, मेरी वाइफ हैं, जो मेरी वाइफ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी वाइफ मेरी दुनिया में आई मेरी खुशकिस्मती है। तो उनकी ब्लेसिंग भी जुड़ी हुई है सर। तो
मैं बहुत खुश हूँ सर, ये मुझे अवार्ड मिला है। ग्रेट सर, कि आपकी मेहनत से, संघर्ष से जो आपको ये अवार्ड मिला। बिल्कुल सर, अब पॉडकास्ट की चीज़ें हम निकालते हैं, लर्निंग निकालते हैं और माइंडसेट चैनल पे माइंडसेट वाली बातें करते हैं। आज सीखा कि पॉडकास्ट में कि कैसे एक आम आदमी एक पर्दे पे किसी का नाम देखता है, उसको मोटिवेशन आता है, वो निकल पड़ता है अपनी पहचान बनाने के लिए, और वो लगता है उसके अंदर, संघर्ष करता है, मेहनत करता है और दुविधाओं से आगे बढ़ता है और लड़ाई करता है ज़िंदगी से, नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव पे ध्यान देता है। जैसे आपने कहा एक अर्जुन की एक आँख पे ध्यान लेता है। जी आप सारे एग्जाम्पल्स आपने चीज़ें लिए और आपने कहा इसमें ये मेरी इबादत भी है, जी ये मेरी पूजा भी है। बिल्कुल सर। तो अगर आप काम पे पूरी तरह ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपने 3 चीज़ें बताई साथ में जी कि अपने काम पे पूरी तरह फोकस रखें, कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पे, और अपने माता पिता की ब्लेसिंग लें। जी तो फोकस, कॉन्फिडेंस और ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बेटर कर देंगे और आप आगे बढ़े चले जाओगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आप इस नई लर्निंग के लिए। बिल्कुल आगे मिलेंगे और चीज़ आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर।